दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ महानगर ही नहीं पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ADG की अध्यक्षता में सुरक्षा को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक। गोरखनाथ मंदिर और एयरपोर्ट को लेकर पुख्ता है सुरक्षा के सभी इंतजामात। जिलाधिकारी ने किया थियोसोफिकल सोसाइटी के भवन का निरीक्षण। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का स्थापित होगा न्यायालय। कच्ची शराब पर राजघाट पुलिस ने किया सुबह सुबह सर्जिकल स्ट्राइक। भारी मात्रा में लहन भी हुआ नष्ट। SSP ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। अवैध LPG की रिफिलिंग के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट ने चलाया अभियान। 11 सिलेंडर रिफिलिंग मशीन सहित पकड़े गए 2 अभियुक्त। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा घरेलू LPG के व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। डिवाइन पब्लिक स्कूल के मनमाने फीस वसूली पर अभिभावकों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। कहा दूनी वसूली जा रही है फीस। SSP की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की गई सुरक्षा के लिहाज से बैठक। शास्त्री चौक पर अवैध टैक्सी स्टैंड पर चला पुलिस का हंटर। कई ऑटो किए गए चालान। SP सिटी ने कहा जारी रहेगा अभियान। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में दिल की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए लगाया गया निःशुल्क शिविर। डॉक्टर SS शाही ने कहा आगे भी लगता रहेगा कैंप। और सिंधी अकादमी की ओर से आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक का भी हुआ मंचन। ADG दावा शेरपा की अध्यक्षता में ADJ सभागार में गोरखपुर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें मंदिर और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से IG जयनारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह, LIU क्षेत्राधिकारी जगदीश सिंह, क्षेत्राधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट प्रभात कुमार राय मौजूद रहे। बेवकूफ बनाने के लिए क्या चाहिए? कई वर्षों से गोरखपुर महानगर के हृदय स्थल हरिओम नगर में थियोसोफिकल सोसाइटी के भवन को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। अब इस भवन में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का न्यायालय खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, जो कि गोरखपुर मंडल में ऐसा पहला न्यायालय होगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने थियोसोफिकल सोसाइटी के भवन का निरीक्षण किया, जिसमें उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इस भवन के लिए आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया। कमर्शियल के लिए नहीं आया तो 5 लाख रुपया अब वो नहीं है। बाबू बेलाट हो गया है मोटर व्हीकल का। तो लिखा नहीं है कहीं व्यवस्था, लेकिन दिखा लेंगे सर। कच्ची शराब के कारोबारियों पर राजघाट पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे राजघाट पुलिस का कहर इस जहर पर बरपा है। राजघाट थाना प्रभारी RK पांडे के नेतृत्व में ये अभियान सूरज की पहली किरण से शुरू किया गया। अगर बात थाना राजघाट की जाए तो एक हफ्ते में 2 बार कच्ची के कारोबारियों पर नकेल कसी जा चुकी है। इस अभियान में भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया और साथ ही बनी हुई कच्ची शराब को भी पुलिस ने नस्ते नाबूद किया है।
ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ इतनी सुबह कोई कार्रवाई की हो। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा तब तक जब तक कि कच्ची के कारोबारियों की कमर तोड़ नहीं दी जाती है। जैसा कि आपको पता ही इलेक्शन होने वाले हैं और होली का त्यौहार है, इस पर ध्यान रखते हुए 15 दिन का एक स्पेशल अभियान फिर से चलाया जा रहा है अवैध शराब और कच्ची शराब के खिलाफ, और उसी के तहत लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को हिदायत देना चाहता हूँ कि किसी के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें शेयर करें, और साथ ही ऐसे तत्वों के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर आज भी राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कार्रवाई जी, ये निरंतर कार्रवाई की जाती रही, क्योंकि ये अक्सर होता है कि एक दिन कार्रवाई की जाती है, फिर हफ्ते भर बाद फिर वही लोग पुरानी तरह से आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें ये बार बार इसको करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसकी कार्रवाइयाँ एक बार नहीं लगातार चलती रहेंगी। इस तरह की कार्रवाइयाँ जैसा कि आपने चौरी चौरा में भी देखा, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, तो इस पर स्पेशल टीमें लगी हैं और हम लगातार इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। गोरखपुर महानगर में कई दिनों से एलपीजी सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल की खबर प्रशासन के कानों तक आ रही थी। शहर में कई जगहों पर अवैध तरीके से एलपीजी की रिफिलिंग की जाती थी, जिसका अधिकांश हिस्सा ऑटो में रिफिलिंग के तौर पर किया जाता था। इस अवैध रिफिलिंग पर गोरखपुर का प्रशासन हरकत में आया है। सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में इस बाबत छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 11 सिलेंडर जो कि अवैध रूप से रिफिलिंग में इस्तेमाल किए जाते थे और साथ में रिफिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। अचानक पड़े इस छापे से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। राउंड करके घुमा के हो रहा है सब ऐसे करके 5 और ये तो बीपी हाई हो जाएगी। क्या है? मशीन है। ले चलो। ये लो पाइप, पाइप ले लो। ये सामने पाइप दिख रहा है, ये वाला, ये पाइप दिख रहा है, ये भाई इसमें कागज मिला। कागज मत उठाओ। अच्छा नहीं देखिए कागज ले आओ, बाहर आओ, साहब को दिखाओ। ये क्या चीज़ है? फर्जी पासबुक होते हैं। देखा है हमें। हाँ, उसको ही खोलो। सिलेंडर ले चलिए उधर। यही रखो, यहीं रखो, सब रिकॉर्डिंग बनाएंगे ना। इसकी थोड़ी इंच रख दो। अपने इस अभियान के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करेगा उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। गैस सिलेंडर होता है, इसको ये लोग ऑटो में इसकी अवैध रूप से रिफिलिंग करके और उस पर उसका संचालन ये लोग कर रहे थे, और अभी हाल में जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देशित किया था, इसकी शिकायतें भी मिली थी। इसी क्रम में आज मैं और जो सप्लाई विभाग की टीम, डीएसओ और उनके इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से हम लोगों ने छापा मारा और उसमें भारी मात्रा में जो वहाँ सिलेंडर बरामद हुए हैं और मशीनें बरामद हुई हैं जिससे वो लोग रिफिलिंग करते थे।
और भी वहाँ पे एक हाकर भी पकड़ा गया। हाकर हालांकि वो रजिस्टर्ड हाकर नहीं है, लेकिन जो उसकी बाइक उस पर हाकर जैसा उस पर सब स्ट्रक्चर बना हुआ था। करीब 11-12 सिलेंडर मिले हैं मौके से। कुछ लोग तो भाग गए, जब कार्रवाई चल रही थी आसपास जो लोग थे वो लोग भाग गए वहाँ से। कुछ लोग पकड़े हिरासत में भी लिए गए हैं, 4-5 लोग। और इसमें हम लोग ये कार्रवाई आगे तक करते रहेंगे और इंश्योर कराएंगे इस तरह की चीज़ें जो हैं दोबारा ना हो। और जो लोग भी इसमें लिप्त होंगे, जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ़ जो है जो भी सुसंगत प्रावधान है, सुसंगत धाराएं हैं, ईसी एक्ट की धाराएं हैं, आईपीसी लगेगी तो आईपीसी की धाराएं हैं, इसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके इनके विरुद्ध जो है इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि इन फ्यूचर ये सब पुनरावृत्ति ना करें इन सब चीज़ों को। सर, ये तो रिफिलिंग की बात हो गई। शहर में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे कमर्शियल यूज़ करते हैं एलपीजी का, घरेलू का, इस पर हाँ वहाँ भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से बात हुई है, इसको इंश्योर कराएंगे, क्योंकि अभी कुछ जगहों पे इसकी समस्या भी आई थी, गैस प्रॉपर मिल नहीं रही थी लोगों को, इसकी भी शिकायतें हम लोगों को मिली थी। तो इस पर भी अभियान करेंगे हम लोग और बहुत जल्द में इसमें जो है आप लोगों को कार्रवाई दिखाई देगी। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर पादरी बाजार में मनमाना फीस वसूल कर रहे छात्रों और अभिभावकों को जबरन परेशान किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य की ओर से हर वर्ष मनमाने रूप से शुल्क में वृद्धि करके जबरन इसकी वसूली की जा रही है और विद्यालय द्वारा चिन्हित दुकानों से ही किताब ड्रेस लेने के लिए गार्जियनों को बाध्य किया जा रहा है। इस बाबत कई अभिभावकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 3 महीने का लेंगे, पहले मंथ दुगुना फीस कर कितने फीस हो रही है? ये मंथली है 26,000 3 महीने के 3 महीने का दिया, 3 महीने के 5,700 है जी। मंथली फीस 1,600 होगा, 19,000 और उसमें देखिए 1,000 मंथली है ना भाई, तो दुगुना कर दिया गया ना यहाँ फीस। ये पहले का मंथली दिए है और यहाँ देखिए मंथली 1,900 रुपये कर दिया गया। एक आदमी बताइए, स्पेशली दुकान से बोल रहे हैं सामान लेने के लिए। हम लोग पूछे एक भी पैसा छोड़ेंगे नहीं, हम किसी भी दुकान से ले सकते हैं। लोगों के चक्कर में लोगों इस मनमानी फीस वसूली पर हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एक अभिभावक ने कहा कि अगर इससे रोका नहीं गया तो विद्यालय के प्रबंधक को आक्रोश झेलना पड़ेगा। इस साल उसकी फ़ीस 1,900 रुपया कर दिया, 650 रुपया इंक्रीज कर दिया फीस को। इतना ही फीस अगर इंक्रीज करते रहेंगे तो अभिभावक कहाँ जाएंगे? इस तरह से फीस बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मान लिया उसके ऊपर 10% बढ़ाते फीस के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया बढ़ता। इस तरह से बढ़ाना चाहिए उनको। इस तरह से अभिभावकों का जो है खून चूसा जा रहा है। साथ में दूसरी बात कि ये लोग स्पेशली ड्रेस के लिए किसी दुकानदार को डिटेल किया हुआ है कि उसी दुकान से आप ले सकते हैं, दूसरे से नहीं ले सकते हैं। हाँ, डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर, डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर का एक कहानी है और ये ऐसे इस तरह से इनका कॉपी किताब का भी है कि एक ही दुकान से आप ले सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि एक बच्चे की फीस साल में स्कूल जो है 20,000 से ज़्यादा नहीं ले सकती। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा के इंतजामात को पूरी तरह से संपन्न कराना था। इस बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा और कई सीओ उपस्थित रहे। बैठक में सुरक्षा के लिहाज से सभी जानकारी इकट्ठा कराई गई और साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को ना होने देने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उसके अलावा टॉपिक जो है वो दूसरा शास्त्री चौक पर अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आए दिन राहगीरों को आने जाने में टैक्सी स्टैंड से समस्या होती थी। इसी के तहत पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 ऑटो पर जुर्माना लगाया है। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में ये अभियान शास्त्री चौक से लेकर सेंट न्यूज कॉलेज तक चलाया गया। आए दिन ऑटो वालों के इस अवैध स्टैंड के वजह से यातायात अव्यवस्थित होता था, जिससे सड़क पर चलने वाले राहगीरों का आना जाना दूभर हो गया था। दादा उतर जाओ, ये गलत जगह गाड़ी खड़ी है, जाएगी लाइन में। अपने इस अभियान के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि आगे से कोई भी अगर ऑटो यहां पर खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे शास्त्री चौक पे पुलिस ऑफिस के बगल में और प्रेस क्लब के सामने कुछ अवैध स्टैंड संचालित हो रहे थे, जहाँ पे टाटा मैजिक गाड़ियाँ, टेम्पो खड़े होते थे और संज्ञान में आया था कि यहाँ पे जो स्टैंड के लोग हैं और गाड़ी चलाने वाले हैं यात्रियों के साथ कुछ फर्जी भी कसते हैं, अश्लील हरकतें भी करते हैं। अभियान चल रहा है, ये स्टैंड पूरी तरह से यहाँ पे जो अवैध चल रहा था समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। अभी तक कितनी गाड़ियों में? आज एक गाड़ी मैंने भिजवा दिया, 2 गाड़ी अभी और जा रही है। कल भी कुछ गाड़ियाँ गई थी, कुछ ट्रैफिक वाले भी ले गए हैं। लगातार अभियान चलता रहेगा। ग्लोबल शाही हॉस्पिटल के तत्वावधान में दिल की बीमारियों से जूझ रहे नवजात बच्चों के लिए एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में देश के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी हिस्सेदारी ली और कई बच्चों की जांच की गई। बड़ा अक्सर इस सुराख की वजह से फेफड़ों के ऊपर असर आ जाता है और जो भी ऑपरेशन करना होता है वो तकरीबन पहले 6 महीने से 1 साल के बीच में करना होता है। 1 साल तक दिल के ऊपर असर आता है। सबसे पहले तो आप इसका एक तैयारी करें, इसकी एक एंजियोग्राफी की तैयारी करें। एंजियोग्राफी करने के बाद अगर इसके फेफड़ों में सच में रिएक्शन आया और आया कि नरम है। इस बात की जानकारी हमारे सिटी वन संवाददाता को देते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर एसएस शाही ने कहा कि इस तरह के कैंप आने वाले समय में और भी अधिक संख्या में लगाए जाएंगे, जिससे कि गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा सके। आपको पता होगा कि पिछले दिसंबर में कैंप लगा था, जिसमें 260 बच्चे देखे गए थे, जिसमें से 20 बच्चों की निःशुल्क हार्ट की सर्जरी हुई है। चूँकि यह सुविधा यहाँ नहीं है गोरखपुर में, बल्कि उत्तर प्रदेश में सुविधा नहीं है, तो बच्चों की भलाई के लिए हमने एक प्रण लिया कि हर 2-3 महीने पर कैंप लगाएं। मेरे प्रयास था हर महीने लगाने के लिए। इस तरह से इस बार दूसरा कैंप था, जिसमें टोटल 152 बच्चे देखे गए हैं अभी तक। अभी कुछ बच्चे देख रहे हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, 150 देखे जा चुके हैं, जिसमें 3 बच्चे सर्जरी लायक हैं।
इनकी सर्जरी की आवश्यकता थी, क्योंकि पिछले कैंप में किसी बच्चे का कोई भी सर्जरी नहीं ली गई थी। जिस बच्चे का मैं प्रोड लिया था इलाज कराने के लिए, उसका एम्स का एस्टिमेट था जिसमें 2.5 लाख का एस्टिमेट था, तो किसी भी सर्जरी की कीमत 2.5-3 लाख से कम नहीं थी। तो एक सामान्य आदमी के लिए 2.5-3 लाख इकट्ठा करना, और भी दूर देश में जाकर, दिल्ली के शहर में जाकर और खर्चे बढ़ जाते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस मुहिम में हम लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। सर क्या आगे भी ये कैंप लगेगा? हाँ, नहीं, ये तो मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि ये कैंप हमेशा नित्य लगता रहेगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट फ्लाइट की सुविधाएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि बाहर के डॉक्टर अपना सारा काम छोड़ कर आते हैं, उनके आना उनका बहुत लॉस होता है, तो वो आकर रात को रुक के दूसरे जाए संभव नहीं है। इसलिए फ़्लाइट की व्यवस्था, 3-4 फ्लाइट आ गई हैं। अब डॉक्टर सुबह आते हैं, शाम तक मेरी देख के चले जाते हैं, उनको बहुत ईजी हो गया है। तो अब हो सकता है नेक्स्ट 2 मंथ हम हर महीने कराएं, और मेरा पूरा प्रयास है कि हो सकता है कि अप्रैल से ऑपरेशन यहाँ भी चालू हो जाए। आज सबके अलावा कितने पेशेंट आज देखे गए हैं? आज तो काफ़ी पेशेंट देखे गए। हाँ, तो इस बार आज अभी तक 152 बच्चे देखे गए हैं। अभी कुछ बच्चे देख रहे हैं डॉक्टर, 2 डॉक्टर आए थे आज। पिछले को डॉक्टर नीरज अवस्थी आए थे, डॉक्टर नीरज अवस्थी और डॉक्टर अतुल मोहना भी आए हुए हैं। डॉक्टर अतुल की चूँकि शाम की ट्रेन अभी बैठे हुए हैं, अभी और मरीजों को देख रहे हैं। तो देखिए संख्या कितनी बढ़ती है। अभी तक 152 बच्चे देखे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के तत्वावधान में सिंधी भाषा, संस्कृति एवं कला के उन्नयन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां एक ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर नाटक का भी मंचन किया गया। युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष विभ्राट चंद कौशिक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि वो आने वाले दिनों में स्किल डेवलपमेंट के तहत युवाओं की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि बच्चे हतोत्साहित न हो, क्योंकि तमाम बच्चों को ऐसा होता है कि दूर दराज, मान लीजिए चेन्नई में या हैदराबाद में या देश के अन्य बड़े शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन उनको जाने आने का किराया तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसके प्रोत्साहन के लिए उनका पूरा संवर्धन करेंगे, उसकी संपुष्टि करेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसा बच्चा न रह जाए। इसमें हमको युवक मंगल दलों को जो गांव-गांव में हैं सक्रिय करना है, महिला मंगल दल जो गांव-गांव में है उसका एक समूह बना करके और उनको सक्रिय करना है, क्योंकि अभी भी खेलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। एक तो शिक्षा के अभाव में और दूसरे सुविधाओं के अभाव में, इसलिए उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। हाँ बिल्कुल, कोच की कमी आ रही है, लेकिन हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्रयास है कि ग्रामीण खेलों में, विशेषकर आप देख रहे होंगे कि कबड्डी, जो कुश्ती, जो हमारे गांव की खेल है, वो लगभग सुविधाओं के अभाव में एकदम मृतप्राय सी हो रही है। और हमेशा आप देखते होंगे कि बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में हमारा जो स्वर्ण पदक होता है तो कुश्ती और कबड्डी में ही ज़्यादा मिलता है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।